नमो नमः मित्राणि, कथम सन्ति सर्वे, अहमस्मि देवाशीषः। तो पिछली वीडियो में मैंने वेद की परिभाषा, वेद के अपर नाम तथा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और वैदिक छंद, इन सभी के बारे में बताया था, जो कि हमारा था पहला क्लास। और आज हम लेके आए हैं द्वितीय क्लास अर्थात सेकेंड क्लास, जिसमें आज हम ब्राह्मण साहित्य के विषय में बात करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को अर्थात ब्राह्मण साहित्य के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ब्राह्मण साहित्य में ब्राह्मण शब्द की उत्पत्ति ब्राह्मण शब्द से अन प्रत्यय करने पर बनता है, ठीक है। और ब्राह्मण शब्द का अर्थ है मंत्र और यज्ञ, किसके अनुसार? शतपथ ब्राह्मण के अनुसार। और ब्राह्मण जो शब्द है वह नपुंसक लिंग होता है। जो ब्राह्मण शब्द बनता है वो नपुंसक लिंग में होता है। ये इसका वर्णन कहाँ पे प्राप्त होता है? मेदिनी कोश में। वह है ब्राह्मणम ब्रह्म संगाते वेद भागे नपुंसकम। तो इस उक्ति से हमें यह ज्ञात होता है जो ब्राह्मण शब्द है वह नपुंसक लिंग में है। इसके बाद है आपस्तम्यज्ञ परिभाषा में कहा गया है कि मंत्र ब्राह्मणयोर वेदनाम ध्येयम, जो कि मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में। और तैत्तिरीय संहिता पर भाष्य में भट्ट भास्कर ने कहा है ब्राह्मणम नाम कर्मणः तत् मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथः, अर्थात मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथ जो है उसका नाम ब्राह्मण है। उसका वाचस्पति मिश्र ने कहा है कि नैरुक्तम यत्र मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विविधैश्च ब्राह्मणम तदिह उच्यते। अर्थात जो वाचस्पति मिश्र है उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों के 4 प्रयोजन बताए हैं। एक है निर्वचन, विनियोग, प्रतिष्ठान और विधि, ठीक है। तो ये 4 है, निर्वचन, विनियोग, प्रतिष्ठान, विधि। एक इन्होंने बताया वाचस्पति मिश्र ने, क्या क्या होता है? नैरुक्तम यत्र मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विविधैश्च ब्राह्मणम तदिह उच्यते। इसके बाद जो शबर स्वामी है, ये प्रायः सभी को पता है कि ब्राह्मण क्या है कि उसमें 10 प्रमुख विषय हैं। हेतुर निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि परक्रिया पुराकल्पो व्यवधारण कल्पना उपमानम दशैतेतु विधयो ब्राह्मणस्सतु। अर्थात ये किन्होंने कहा है? शबर स्वामी ने कहा। कहाँ पर कहा है? मीमांसा सूत्र के शावर भाष्य पर। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ये कहाँ केने उक्तम, ठीक है। यह है शबर स्वामिना उक्तम, कहाँ पे कहा गया है? शबर मीमांसा सूत्र भाष्य, जिसको हम शबर भाष्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि हेतु किसे कहा जाता है, ठीक है। यज्ञ में कोई कार्य कैसे किया जाए इसका कारण बताना हेतु है। यज्ञ है, वो यज्ञ में कोई कार्य है, वो कार्य क्यों किया जाए इसका कारण बतलाना है हेतु। उसके बाद है निर्वचन, शब्दों की निरुक्ति बताना। जैसे नद शब्द, जैसे नद अर्थात कि शब्द करना धातु से नदी शब्द बनी है, इस प्रकार से शब्दों की व्युत्पत्ति बताना निर्वचन के अंतर्गत आता है। उसके बाद है निंदा, यज्ञ में निषिद्ध कर्मों की निंदा। जैसे यज्ञ में असत्य भाषण निषिद्ध है, ठीक है, असत्य भाषण की निंदा की गई है। इस प्रकार से निंदा की प्रावधान किया गया है। यज्ञ में निंदा कर्मों की, निषिद्ध कर्मों की निंदा की गई है। इसके बाद है प्रशंसा। तो यज्ञ में विहित कार्यों की प्रशंसा करना, जैसे कि यज्ञ वे श्रेष्ठतमम कर्म, अर्थात यज्ञ सर्वश्रेष्ठ कर्म है, इसीलिए यह सबको अवश्य ही करना चाहिए। इस प्रकार यज्ञ की प्रशंसा करना। इसके बाद है संशय। तो किसी यज्ञ कर्म के विषय में कोई संदेह उपस्थित हो तो उसका निवारण करना। इसके बाद है विधि। विधि का अभिप्राय है यज्ञ क्रियाकलाप की पूरी विधि का विशद विवरण या निरूपण आदि, अर्थात कौन सा कार्य पहले किया जाए और कौन सा उसके अनंतर, इस प्रकार का विधान। इसके बाद है परक क्रिया। परक क्रिया का भाव है परार्थक क्रिया, अर्थात परहित या परोपकार जनित कार्य। उसके बाद है पुराकल्प। पुराकल्प है यज्ञ की विभिन्न विधियों के समर्थन में किसी प्राचीन आख्यान या ऐतिहासिक घटना का विवरण देना। जैसे हरिश्चंद्र उपाख्यान, या फिर आप कह सकते हैं कि सुनहसेब आख्यान में प्रसिद्ध चरैवेति चलते रहो आदि का निर्देश, ठीक है। इसके बाद है व्यवधारण, अर्थात व्यवधारण कल्पना एक साथ है
परिस्थिति के अनुसार कार्य की व्यवस्था करना, अर्थात जैसे परिस्थिति है उसके अनुसार कार्य करना व्यवधारण कल्पना है। इसके बाद है उपमान। उपमान है कोई उपमा या उदाहरण देकर वर्ण विषय की पुष्टि करना। जैसे ऐतरेय ब्राह्मण में चरैवेति की पुष्टि में सूर्य का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। सूर्य निरंतर चलता रहता है, अतएव उसकी तेजस्विनता बनती रहे। सूर्यस्य पश्य श्रेयमाणम यो ना तंद्रयते चरण, जो है चरैवेति। उसके बाद है तो इस प्रकार से जो है आपका है हेतु निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि परक्रिया पुराकल्पो व्यवधारण कल्पना उपमानम दशयते तु विधेयो ब्राह्मणस्य। तो ब्राह्मण ग्रंथ के प्रमुख 10 जो विषय हैं वो इस प्रकार से थे। तो आइए आप ब्राह्मण ग्रंथों का वर्गीकरण देख लेते हैं। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथों का वर्गीकरण यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जैसे ऋग्वेदीय ब्राह्मण है, ऋग्वेद में ऐतरेय ब्राह्मण है और सांख्यायन जिसको हम कौशितकी नाम से भी जानते हैं। उसके बाद यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद का है शतवत ब्राह्मण, ठीक है, और कृष्ण यजुर्वेद में है तैतरीय ब्राह्मण। और इसके बाद है सामवेदीय ब्राह्मण। सामवेद के अंतर्गत कई सारे ब्राह्मण हैं, जैसे पंचविश है, उसको ही हम तांड्य से भी जानते हैं, प्रौढ़ से भी जानते हैं और महाब्राह्मण के भी नाम से जानते हैं। इस एक काफ़ी बार पूछा जा सकता है कि पंचविंश का दूसरा नाम क्या है, तांड किसका नाम है, ठीक है, याद कर लेना। इसके बाद है षड्विंश को हम अद्भुत ब्राह्मण के नाम से भी जानते हैं, या जैसे कह देगा कि अद्भुत ब्राह्मण किसका अपर नाम है, तो उसमें आएगा कि षड्विंश ब्राह्मण का अपर नाम है। इसके बाद है सामविधान ब्राह्मण, आर्षीय ब्राह्मण, देवताध्याय ब्राह्मण, संहितोपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, जैमिनीय या तलबकार ब्राह्मण। और अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण है, वो है गोपद ब्राह्मण। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जितने भी जैसे ऋग्वेद का कौन सा ब्राह्मण है, यजुर्वेद का कौन सा ब्राह्मण है, इस प्रकार से वेद से रिलेटेड जितने मैं यहाँ पे दिया हूँ लिस्ट, इन सभी आपको क्या करना है, याद कर लेना, अर्थात कौन ब्राह्मण किस वेद से संबंध रखता है। तो आइए आप थोड़ा सा इन प्रमुख जो ब्राह्मण हैं इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो ऐतरेय ब्राह्मण है, ठीक है, जो ऐतरेय ब्राह्मण है वह, इसके जो रचयिता है वह है ऐतरेय महिदास। इसमें 40 अध्याय हैं, 8 पंचिकाएँ हैं और 285 खंड है, ठीक है। और इसमें प्रमुख रूप से सोमयाग का वर्णन है। ये पूछा जा सकता है कि ऐतरेय ब्राह्मण में प्रमुख विषय क्या है, तो वो है सोमयाग। और इसी में ऐतरेय ब्राह्मण में ही जो प्रमुख आख्यान है वह है सुनश्यप। इसमें से तो प्रश्न रहेगा ही रहेगा, जिसको सुनश्यप आख्यान। तो इस सुनश्यप आख्यान को ही हम क्या जानते हैं, हरिश्चंद्र उपाख्यान। और इसका जो अपर नाम है, इसका जो चरैवेति तक चलते रहो ये जो संदेश है यह विश्व प्रसिद्ध है। इसके बाद जो ऐतरेय ब्राह्मण में जो सुनश्यप आख्यान को सहऋचाओं से युक्त कहा गया है, अर्थात ऋक् शतगाथम शौनशेपम आख्यानम, अर्थात जो शौनशेप आख्यान है इसमें 100 ऋचाएँ अर्थात 100 मंत्र हैं। इसका हम संक्षिप्त कथा के बारे में जान लेते हैं। तो क्या है, जो राजा हरिश्चंद्र है उनके कोई पुत्र नहीं था, ठीक है, तो इसलिए वो वरुण की उपासना करते हैं और वरुण की उपासना से उनको एक पुत्र प्राप्त होता है। लेकिन एक शर्त हुआ होता है कि जो पुत्र होगा वो पुत्र होते ही वो क्या कर देंगे, पुत्र को वरुण देव को समर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार से उनको आशीर्वाद मिलता है। तो पुत्र होता है और पुत्र का नाम रखते हुए क्या, रोहित, ठीक है। काफ़ी बार पूछा गया था कि हरिश्चंद्र के बेटे का क्या नाम है, तो उनका नाम है रोहित, ठीक है। तो राजा वरुण को दिए समर्पण की बात टालते रहते हैं, तो इसीलिए वरुण की शाप से राजा को कौन से रोग हो जाता है, जलोदर रोग हो जाता है। तो ये भी सुनश्यप आख्यान में कौन से रोग का वर्णन है, तो वो है जलोदर रोग, ठीक है। तो इसके बाद बड़ा होने पर पुत्र रोहित वन में चला गया और रोहित घर लौटना चाहता था, परंतु इंद्र ने उसे रोक लेता है। कौन रोक लेता है, इंद्र, और वो 6 वर्ष तक वन में रहता है। इसके बाद उसने वरुण की, तो अब क्या करे, जो हरिश्चंद्र है तो शाप टलने के लिए क्या करे, बलि देना है। तो ठीक है, उसने बलि देने के लिए एक लोभी ब्राह्मण अजिगर्त को अपना क्या मध्यम पुत्र सुनश्यप को बलि देने के लिए उसने क्या करा, पटा लिया, अर्थात मना लिया, ठीक है। तो वो जो सुनश्यप था वो मृत्यु से बचने के लिए वरुण अग्नि आदि देवों की स्तुति की, ठीक है। तो अंत में वो मृत्यु से बच गया और सुनश्यप अपने लोभी पिता का परित्याग करके
विश्वामित्र की गोद में बैठ गया और विश्वामित्र उसे अपना दत्तक पुत्र बना लेता है और उसका नाम रख देता है देवरात, अर्थात देवों द्वारा प्रदत्त। तो इस कथा से हमें क्या मिलता है, ठीक है, कुछ निष्कर्ष मिलता है। तो क्या है कि एक वचन भंग होने पर क्या होता है, पाप होता है और वो दंडनीय होता है। इसलिए जो राजा हरिश्चंद्र है उसको क्या हो गया, जलदोर रोग हो गया और इंद्र जो रोक लेता है रोहित को वन में, तब वह को उनको उपदेश देते हैं चरैवेति चरैवेति, अर्थात कर्मठ जीवन ही जीवन होता है। कर्मठता से ही श्री मिलती है, अन्यथा वह कलयुगी जीवन होता है। इसलिए क्या, चरैवेति चरैवेति, तो चलते रहो चलते रहो। इस प्रकार से है सुना से व्याख्यान, जो कि है ऐतरेय ब्राह्मण से। इसके बाद है आपका सांख्यायन या फिर कौशितकी ब्राह्मण। तो ये ऋग्वेद का द्वितीय ब्राह्मण है और इसको हम कौशितकी ब्राह्मण भी कहते हैं। और इसके रचयिता कौन है, सांख्यायन ऋषि, और इसमें 30 अध्याय हैं। इसके बाद है शतपथ ब्राह्मण। जैसा कि शतपथ, शत अर्थात कि 100, अर्थात शत नाम से इसमें क्या हमें मालूम पड़ता है कि इसमें 100 अध्याय हैं। और शतपथ ब्राह्मण के रचयिता कौन है, बाजस्नेय के पुत्र आचार्य याज्ञवल्क्य, ठीक है। इसके बाद बाजस्नेय के पुत्र होने के कारण इन्हें क्या कहते हैं, बाजस्नेय भी कहा जाता है। इसके बाद जी यहाँ पर देख सकते हैं जो शतपथ ब्राह्मण है, ठीक है, जो वो माध्यम दिन है वह, अर्थात माध्यम दिन वो है क्या, उसमें 100 अध्याय हैं और 14 कांड है। और जो काणव है वो है 17 कांड और 104 अध्याय, ठीक है। और शतपथ ब्राह्मण के अंतिम 6 अध्यायों को ही बृहदारण्यक उपनिषद कहा जाता है। और शतपथ ब्राह्मण में जो प्रमुख रूप से क्या क्या है, दर्श पूर्णमास है, अग्निहोत्र है, पिंड पितृ यज्ञ है, चातुर्मासी यज्ञ है, सोमयाग है और राजसूय याग इत्यादि विभिन्न युग का विशिष्ट वर्णन है। और प्रमुख रूप से क्या ये है वर्णन, दर्श पूर्णमास यज्ञ का प्रमुख रूप से वर्णन है, ठीक है, आपको ये याद कर लेना है। और सबसे प्रमुख ये जो यज्ञो वे श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञ वे विष्णु, यह भी पंक्ति क्या है, शतपथ ब्राह्मण से ही लिया गया है, ठीक है। इसके बाद है शतपथ ब्राह्मण के प्रमुख आख्यान, एक है पूर्वा उर्वशी, दूसरा है दुष्यंत शकुंतला, उसके बाद है जलप्लावन और मनवाणी का विवाद। ये इनके क्या है, जैसे आपका ऐतरेय ब्राह्मण का प्रमुख आख्यान क्या था, आपका हरिश्चंद्र आख्यान या फिर सुनाशेव आख्यान, उसी प्रकार इसमें पूर्वा उर्वशी, ठीक है, दुष्यंत शकुंतला, जलप्लावन और मनवाणी का विवाद आदि प्रमुख आख्यान इसमें है। इसके बाद है तैत्तरीय ब्राह्मण। तो तैत्तरीय ब्राह्मण के रचयिता वैशंपायन के शिष्य या फिर आचार्य कौन थे, तित्तरी। तो तैत्तरीय द्वारा रचयिता होने के कारण ही इसे क्या कहता है, तैत्तरीय, ठीक है, तैत्तरीय ब्राह्मण। इसके बाद सामवेद के ब्राह्मण के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो सामवेद के क्या कहा गया है कि सामवेद में जो उपलब्ध ब्राह्मणों की संख्या है वो है 8। इसमें एक श्लोक भी दिया गया है कि अष्टौ ही ब्राह्मण ग्रंथाः प्रौढ़म ब्राह्मणम आदिमम षड्विंशाख्यम द्वितीयम स्यात् ततः साम विधिर भवेत् आर्ष्यम देवताध्यायो भवेत् उपनिषद ततः संहितो उपनिषद वंशो ग्रंथा अष्टावितीरिताः। तो इस प्रकार से जो सामवेद में उपलब्ध 8 ब्राह्मण है उनको याद करने के लिए यहाँ पर क्या श्लोक दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या क्या है, तांड्य अर्थात प्रौढ़ या पंचविंश, उसके बाद है षड्विंश, उसके बाद सामविधान, आर्षेय, देवताध्याय, उपनिषद अर्थात मंत्र, ब्राह्मण और छांदोग्य उपनिषद इसमें मिक्स है, और उसके बाद संहिता उपनिषद और वंश ब्राह्मण। तो आइए थोड़ा थोड़ा करके इनको जान लेते हैं। तो जो तांड ब्राह्मण है, ठीक है, इसमें क्या है 25 अध्याय में, इसलिए इसको पंचविंश ब्राह्मण कहते हैं, ठीक है। तांडव को पंचविंश ब्राह्मण कहते हैं क्योंकि पंचविंश अर्थात 25 अध्याय होने के कारण ही उसे आपको क्या कहते हैं, उसे पंचविंश कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद विषय विवेचन की प्रौढ़ता के कारण इसे प्रौढ़ ब्राह्मण कहते हैं। और इसका संबंध जो है सामवेद की कौथम शाखा से है और इसमें कुल 178 सोमयागों का वर्णन है। इसके बाद है षड्विंश। तो ये भी कौथम शाखा से ही संबंध है और इसमें षड्विंश अर्थात 26 अर्थात इसमें 26 अध्याय है और इसी को ही क्या कहते हैं, अद्भुत ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद अथर्ववेद का जो एकमात्र आपका हो गया ब्राह्मण वो है गोपथ ब्राह्मण, ठीक है। तो ये जो है गोपथ ऋषि द्वारा विरचित है और गोपथ जो
ब्राह्मण है इसको दो भागों में विभाग किया गया है। एक है पूर्व भाग, एक है उत्तर भाग। ठीक है, पूर्व भाग में कितने हैं 5 प्रपाठक और उत्तर भाग में है 6 प्रपाठक, तो कुल मिलाकर है आपका 11 प्रपाठक। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं और इसमें क्या है गायत्री, ब्रह्मचर्य, ओंकार आदि की महिमा प्रतिपादित है। ठीक है, तो इसके बाद आरण्यक हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आगे आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आप सबसे पहले प्राप्त कर सके। तो आज के वीडियोस में हम ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में जाने। ठीक है, ब्राह्मण शब्द का उत्पत्ति, उसके बाद वो नपुंसकलिंग में होता है उसकी परिभाषाएं क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ का विषय है। आचार्य वाचस्पति ने 4 प्रकार के माने हैं, निर्वचन, विनियोग, प्रतिष्ठान, विधि, परंतु जो शबर भाष्य है, शबर स्वामी है, उन्होंने 10 बताए हैं। हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, परक्रिया, पुराकल्पो, व्यवधारण, कल्पना, उपमान। ठीक है, उसके बाद जो चारों वेदों से संबंधित जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ है एवं हम उनके विषय में जाने। ठीक है, ऐतरेय में है सुनह से व्याख्यान जो प्रसिद्ध है, चरैवेति। तो इस प्रकार से हम जाने। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।